लगता है अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति को किडनैप करके लेके गया और वहाँ पे जाके उसको ये बोल रहा है कि तुम्हारा देश तुम्हारा कानून हम जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा। इससे पहले भी 4 देशों के साथ ऐसा कर चुका है अमेरिका। पहले इराक, फिर लीबिया, फिर सीरिया, फिर अफगानिस्तान और अब वेनेजुएला। ये 5 वो देश है जिसके पास पैसों के भंडार है और इसी ताकत को हासिल करने के लिए अमेरिका इनके ऊपर झूठा आरोप लगा के इन सारे देशों में अटैक किया है। एक देश का राष्ट्रपति उसको अपने ही देश से किडनैप करके दूसरे देश में लेके चला गया। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये चौंकाने वाला बात लगता है। अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति को किडनैप करके लेके गया और वहाँ पे जाके उसको ये बोल रहा है कि तुम्हारा देश तुम्हारा कानून हम जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा। अगर हम नहीं चाहेंगे तो तुम्हारे देश में सत्ता पलट होगा और वो भी चुटकियों में। अमेरिका ने पहले तो वेनेजुएला पर बॉम्ब से अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया। उसके बाद वेनेजुएला का राष्ट्रपति को किडनैप करके अपने पास लेके गया और इसका कारण, इसका पीछे का जो मेन रीज़न दोस्तों आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अमेरिका चाहता है कि हर कोई देश उसके इशारों पर नाचे। ये तो हर एक देश का अधिकार है कि वो अपने देश अपने नियम से चलाए, लेकिन अमेरिका ये करने नहीं देता किसी को भी। वेनेजुएला का राष्ट्रपति ने जब अमेरिका का बात सीधी तरीके से नकार दिया तो अमेरिका ने उसके देश में एयर स्ट्राइक किया और राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका लेके चला गया। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रहा है कि वेनेजुएला का रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे जब तक जिंदा है। अमेरिका के साथ हम कोई भी सौदा नहीं करेंगे। चलिए आप समझते हैं इस मामले को पूरी तरीके से। जिन लोगों को लगता है अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, तो ये सबका गलतफहमी है। इस टाइम पे जो अमेरिका का हालत है वो पूरे दुनिया से ज़्यादा बदतर हालत है। अमेरिका ने वेनेजुएला से कहा था कि तुम अपना तेल हमारे कंपनी को बेचो, हमारे देश में जो कंपनी है उसको बेचो। लेकिन वेनेजुएला ने इस बात को सीधी तरीके से नकार दिया, क्योंकि वेनेजुएला सस्ते में तेल बेचता है चाइना को। और पूरे दुनिया में जितना मार्केटिंग चलता है, शेयर मार्केट बोलो, तेल का जो भी मार्केटिंग चलता है वो डॉलर के ऊपर चलता है। और डॉलर कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला तेल सीधे चाइना को ना बेचे, वो हमारे पास बेचे और हम चाइना को बेचेंगे महंगे दामों में, जिससे उसका फ़ायदा होगा। ये तो सच है दोस्तों, अमेरिका हर जगह अपना ही फ़ायदा देखता है, दूसरे का जो भी हो। लेकिन इस बात का ट्विस्ट एक और है कि अमेरिका इस वक्त पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। अपने आप को सुपर पावर साबित करने की वजह से ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। जब ये वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ, इस वक्त अमेरिका के ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का जो तेल का कंट्रोल है वो अमेरिका अपने हाथ में ले ले, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल जिसके पास है वो वेनेजुएला है और अमेरिका इसी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और इस तेल को बेच के अमेरिका अपना जो कर्जा है वो चुकाना चाहता है। अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है कि वेनेजुएला के पास तेल और सोने का स्टॉक बहुत है और इसी को अमेरिका अपना कंट्रोल में करके इसको मार्केट में बेच के वो अपना कर्जा चुकाना चाहता है। और यही वो वजह है दोस्तों कि वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। हमारे इस दुनिया का टोटल फाइनेंशियल इकोनॉमी किसके पास है? यहूदी लोग का पास है। हमारे इस अर्थ का सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो है वो यहूदी लोग हैं। और यही वो वजह है दोस्तों कि अमेरिका हर वक्त यहूदी दोस्तों को खुश करने में लगा हुआ रहता है और हमारे इस अर्थ का पूरा कंट्रोल सब यहूदी लोग का पास है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सब यहूदी लोग के कंट्रोल में है। एक तरीके से दोस्तों अगर आप इसका सही मायने निकालेंगे तो हमारे इस अर्थ का टोटल जीडीपी का 90% यहूदी लोग का कंट्रोल में है और अमेरिका उन्हीं के पास कर्जे में डूबा हुआ है। और यही वो वजह है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ कभी नहीं बोलता है। क्या अमेरिका इस तरीके का हरकत आगे भी करेगा? पीछे भी किया है? तो दोस्तों हाँ, किसी भी देश के पास अगर तेल या गोल्ड का स्टॉक सबसे ज़्यादा है तो अमेरिका उस देश में हमला करेगा। अमेरिका अपना जीडीपी कंट्रोल करने के लिए दूसरे देशों का जो पैसा है वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इसका रीज़न आप सबको मालूम है। इससे पहले भी 4 देशों के साथ ऐसा कर चुका है अमेरिका। पहले इराक, फिर लीबिया, फिर सीरिया, फिर अफगानिस्तान और अब वेनेजुएला। ये 5 वो देश है जिसके पास पैसों के भंडार है और इसी ताकत को हासिल करने के लिए अमेरिका इनके ऊपर झूठा आरोप लगा के इन सारे देशों में अटैक किया है।
इराक में अमेरिका ने ये कह के हमला किया था कि इराक एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है, जबकि आज तक कोई भी इसका एक भी सबूत, एक भी क्लू नहीं मिला। असली मकसद दोस्तों अमेरिका का वो था कि इराक के पास जो तेल का भंडार था उसको कंट्रोल करने का, और ये सारे पांचों देश तेल और गोल्ड में सबसे ज़्यादा था, इसीलिए इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। सीधी तरीके से अगर आप समझेंगे इस बात को तो अमेरिका कभी नहीं रुकेगा। जिस भी देश के पास गोल्ड और ऑयल का रिजर्व है, अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा। पहले तो वो उसके ऊपर प्रेशर करेगा, अगर वो कंट्री नहीं मानता है तो उसका पॉलिटिकल फिगर ख़राब करेगा, फिर भी नहीं होता है तो उसके ऊपर हमला कर देगा और उस देश को अपने कंट्रोल में ले लेगा।